एग्जाम की डेट पास आ रही है और डर लग रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है ना। टेंशन मत लो यार, आज ये डर तुम्हारा दूर हो जाएगा इस एक वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12th ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक और कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि आपको देकर जाएंगे सबसे ज्यादा मार्क्स। तो फिर देरी किस बात की है, आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर्स की पूरे के पूरे आपके हम बोल सकते हैं कि एनालिसिस को। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें मैं आपको हाई यील्ड एग्जाम स्ट्रेटजी दूंगी। अब इससे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन याद आ रहा होगा, जिसमें हमने अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए HYV सीड्स का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग HYV एग्जाम स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो सबसे पहले दो बुक है आपके पास। पहली बुक की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो टोटल आपके पास जो है मतलब दोनों बुक का मिला के टोटल आपके पास 17 चैप्टर्स हैं। अब PYQ एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं या फिर कितने नंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों के लिए करना है, उस पे आप लोग अपना टाइम मत खराब करना। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं अपने इन हाई यील्डिंग टॉपिक्स के बारे में। पहला चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। अब इसमें आपको किस किस चीजों पे फोकस करना होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म पे देखना है कि नेचर कैसे कंट्रोल करती है ह्यूमन को, पॉसिबिलिज्म जिसमें ह्यूमन कंट्रोल कर रहे हैं नेचर को, और नियो डिटरमिनिज्म जिसमें आपके ग्रिफिथ टेलर ने बोला था कि भाई ये तो हमारा मध्यम मार्ग है। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो यही है जिसमें आप नियो डिटरमिनिज्म पढ़ेंगे। किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, सबसे पहले आपको सारी की सारी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रैडजिल ने क्या बोला था, सैंपल ने क्या बोला था और ने क्या बोला था। ठीक है, देन आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए अप्रोचेस की कि सबसे पहले क्या आया, सेकंड पे क्या आया, उसके बाद क्या आया। देन आपको देखना है कि कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें हमने वेलफेयर है, बिहेवियर है, रेडिकल है, इन सारे स्कूल ऑफ थॉट जिसमें आपको एक पूरी की पूरी टेबल दी गई है, उस पे फोकस करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे, दैट इज पॉपुलेशन, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। अब इसमें अगर मैं 5 नंबर बड़े क्वेश्चन की बात करूंगी बच्चा मेरे, तो आपको किस पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे। और हमने सैंपल पेपर में भी देखा था कि इस पे क्वेश्चन बना ही बना है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बोलूंगी तो छोटे मोटे टॉपिक है जिसमें आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा, आपकी चारों अप्रोचेस हो जाएंगी, 4 आपके पिलर हो जाएंगे और आपके पॉपुलेशन फैक्टर्स जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने प्राइमरी एक्टिविटी वाले चैप्टर की, जिसमें आपको किस पे ध्यान देना है, आपको फोकस करना है कंपैरेटिवली एनालिसिस ऑफ फार्मिंग टाइप। अलग अलग टाइप की फार्मिंग है, 1 या 2 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हो इसमें से, वो आपके ये हैं, एग्रीकल्चर अदर देन व्हीट एंड पैडी, व्हीट और पैडी के अलावा जो एग्रीकल्चर है, और आपका जो ट्रक फार्मिंग है, इस पे भी आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो भाई इस पूरे चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ध्यान रखना है मॉडर्न जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहां कहां लोकेशन हो सकती है। हाई टेक इंडस्ट्रीज पे आपके व्हाइट कॉलर वर्कर्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। R&D पे फोकस किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फूडलूज इंडस्ट्री जिसको आसपास में कुछ नहीं चाहिए होता है, सामान पहुंचाओ काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, कंपोनेंट पार्ट्स पर काम करता है। और एग्री बिजनेस जिसमें आपका लिंकेज दिखाया जाता है फार्मर्स और फैक्ट्रीज के बीच में। तो ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आप यहां से नहीं छोड़ सकते, करके ही जाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी की। सर्विस एक्टिविटी की बात हो रही है तो भाई BPO जिसमें हम देखते हैं कि आउटसोर्सिंग की जाती है, लोगों को हायर किया जाता है। और KPO, BPO आपका चला गया टर्शरी में और KPO आपका चला गया बच्चा मेरे क्वाटरनरी में। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आपको यहाँ पर जो है अच्छे से पता होना चाहिए, सर्विस सेक्टर आउटसोर्सिंग कैसे होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अदर की टॉपिक की अगर आप बात करेंगे तो रिटेल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सेंटर्स आपके क्या है, टूरिज्म किस तरीके से बेनिफिट करता है, और आपके जो ट्रेंडिंग है जिसमें आपका मेडिकल टूरिज्म है, इंडिया में इतने लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो दैट इज मेडिकल टूरिज्म, तो उस पे आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करते हैं अपने सबसे बड़े चैप्टर की, दैट इज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, तो पहले तो इससे घबराइएगा मत। ठीक है, क्या इसमें आपको ध्यान रखना है, ट्रांस सर्बेरियन रेलवे। क्यों बोल रही हूं मैं ये, क्योंकि ये ऐसा आपका है जो कि आपका सबसे लॉन्गेस्ट है ना, सबसे लंबी लाइन यही है ना रेलवे की। तो आपको क्या देखना है, मस्ट डू ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ट्रांस कैनेडियन रेलवे। आपको जितनी भी बच्चा बताई गई है ना सब पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ नहीं तो मैप में क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन तो जरूर आएगा, है ना। दूसरा अगर मैं बोलूं तो वाटरवेज आपको ध्यान रखना है, जिसमें स्वेज, पनामा और इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड आपको ध्यान रखना है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड में WTO का क्या रोल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये आपको ध्यान रखना है। राइट,
अब बात करते हैं हमारी सेकेंड बुक की, जिसमें हम लोग इंडिया से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। सो इंडिया में पहला चैप्टर दैट इज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो इसमें आपको 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ बताई जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। किसी ने नहीं देखा तो चैनल पर वन शॉट डला है हर चैप्टर का, जाकर देख डालो उन्हें, ठीक है। और क्या देखना है आपको, डेमोग्राफिक देखनी है कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या है और रीजनल लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन किस तरीके से है, जिसमें हम लोग जैन और बुद्धिज्म पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। सेटलमेंट में आपको देखना है कि किस तरीके का रूरल सेटलमेंट होता है, कैसे एक एरिया जो है वो एंशिएंट से मेडिवल और मेडिवल से मॉडर्न की तरफ राइज अप हुआ है, और स्मार्ट सिटी मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अपने लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर वाली यूनिट पे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, लैंड यूज कहाँ कहाँ हो रहा है हमारे इंडिया में वो, ठीक है। हमारे क्रॉपिंग सीजन, रबी खरीफ जैद, छोटी छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ रहे हैं। फार्मिंग सिस्टम क्या क्या है हमारे पास, इंडिया की बात हो रही है, और वाटर मैनेजमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करती हूं तो हमारा नेक्स्ट है दैट इज द पावर ऑफ केस स्टडीज। अब केस स्टडी जैसे आपने बहुत सारे चैप्टर में बाड़मेर की जो आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है ना, आपने बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज पढ़ी हैं, तो केस स्टडीज से क्वेश्चन बनता है ना, तो केस स्टडी को छोड़ना नहीं है। द पावर ऑफ केस स्टडीज में आपको क्या देखना है, आपको जितनी भी आपकी केस फाइल्स दी गई हैं, जिसमें आपको जो है रालेगंज सिद्धि यानी कि अहमदनगर महाराष्ट्र वाटरशेड डेवलपमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े तो वन शॉट से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास जो है लावलीज पानी संसद अलवर राजस्थान वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जोर्स के बारे में हमने पढ़ा है ना। केस स्टडी की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सो डू नॉट स्किप, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिसोर्सेज और प्लानिंग वाले चैप्टर से, जिसमें हम लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका मिनरल बेल्ट्स है ना, उसके बाद है आपके टारगेट एरिया प्लानिंग, कि भाई कहाँ कहाँ हमारे मिनरल सबसे ज्यादा मिलते हैं, ये बेल्ट हो गई हमारी, ठीक है, दूसरी ये वाली बेल्ट है हमारी, फिर ये वाला, और फिर ये हमारा वेस्टर्न घाट और पेनिनसुलर प्लेटू वाला एरिया, ठीक है। इसमें आपको आइडेंटिफाई और लोकेट करना है, मैप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, भूलना मत, 10 नंबर का मैप भी है, 5-5 है ना। एंड देन अगर इस रीजन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बाड़मेर रीजन जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, और इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में जरूर पढ़ना है कि उसका बेनिफिट क्या रहा और उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिला। बात करते हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की, नेटवर्क जो तरीके का है हमारे पास, ये देखो पूरा का पूरा ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ना। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो हमारा ये है, ये आपको पता होना चाहिए किन किन सिटीज को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। नेशनल हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अटल टनल, सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट टाइप का, अटल टनल, ठीक है। नेशनल वाटरवेज, ऑर्डर एंड लोकेशन फॉर मैप आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैप का क्वेश्चन भी, थियरी क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी, हर तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो हल्के में मत लीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं, एंड में आ जाते हैं, तो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज में जो हम पढ़ते हैं उसमें आपको पोल्यूशन नो हो, उसके बाद आपको वेस्ट मैनेजमेंट, देन आपको डिग्रेडेशन, इन सारी चीजों पर ध्यान देना है ना, जिसमें आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल कैसे होता है, स्ट्रैटेजी क्या होगी कि क्वेश्चंस आर ऑफन फ्रेम्ड अराउंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो कि आपके आसपास चल रहा होता है ना, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो वेस्ट, पोल्यूशन, आपको पता है ना, अभी पोल्यूशन, वेस्ट, इन सारी चीजों पे बहुत अभी 3-4 महीने से चर्चा हो रही है, दिल्ली एनसीआर पूरा चर्चित है, खबरों में उड़ रहा है ना। और एक्शन क्या रहेगा आपका कि आपको क्या करना है, स्पेसिफिक पोल्यूशन और रिस्टोरेशन केस स्टडीज को आपको जो आपके चैप्टर्स में दी गई है उनको भी थोड़ा सा पढ़ना है, और साथ में जो रियल वर्ल्ड में चल रहा है उसको भी हल्का फुल्का अपने कान में रखा करो, ताकि जब क्वेश्चन आए तो मिक्सअप करके आंसर फ्रेम कर दो। यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। और इसी के साथ हमारी ये पूरी की पूरी जो हमने हाई यील्डिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी देखी थी, मैंने आपको सारे चैप्टर्स बता दिए। ध्यान रखिएगा, आपको फोकस करना है बच्चा मेरे डेफिनेशंस पे, थियरीज जो दी गई हैं अलग अलग जियोग्राफर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स के द्वारा, आपको डिफरेंशिएट करना है केपीओ बीपीओ के अंदर, केस स्टडीज नहीं छोड़नी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन, मैप वर्क आपको नहीं छोड़ना है। मैप वर्क की वीडियो भी मैं आपको ऑलरेडी चैनल पर दे चुकी हूँ, प्लीज जाकर उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.